हेलो। हाँ, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। कल हमने पढ़ा स्टडी आई टॉट अबाउट द सम थ्योरम साइड एंगल साइड, ये एक्सियम था, है ना। और इसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा एंगल साइड एंगल। थ्योरम्स को प्रूव करने में अगर एनी प्रॉब्लम है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, या फिर बाद में भी हम उन लोग उसको करेक्शन किया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल नॉट पॉसिबल दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर इन प्रॉपर वे। सो डोंट वरी, आई विल टीचिंग और लेटर। लेकिन कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द साइड एंगल साइड एंड व्हाट इज़ द एंगल साइड, ये दो चीज़ें अभी हमने पढ़ा। इसका एप्लीकेशन 7.1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एंगल साइड एंगल जो है ये थ्योरम है और ये एक्सियम है, इसका इस्तेमाल करके इसमें हमने प्रूव किया है। अब इसमें एक वर्ड आता है CPCT, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक वर्ड आएगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आप बुक में देख लेंगे, उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। लेकिन मीनिंग क्या होता है इसका, CPCT का मीनिंग है, ये हमेशा एब्रीविएशन के फॉर्म में यूज़ होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द CPCT? इसका मतलब ये होता है कि जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद अगर आप मान लीजिए कि साइड एंगल साइड से आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद ये वाला साइड भी इक्वल इसके प्रूफ होला, ये एंगल भी इसके प्रूफ हो गया। तो ये कैसे हुआ? तो आफ्टर प्रूफिंग द कॉन्ग्रुएंट you can say that each and every part of the triangles are equal। तो बाई विच मेथड? तो CPCT, क्योंकि जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ईच एंड एवरी पार्ट उसका इक्वल हो गया। तो वेन एवर क्वेश्चन आस्क दैट इन टू ट्रायंगल प्रूव दैट AB इक्वल टू CD, तो गो थ्रू द कॉन्ग्रुएंस, प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ग्रुएंस। आप कॉन्ग्रुएंस से आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हो, दो ट्रायंगल को, देन यू कैन राइट दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जब आप किसी साइड को या एंगल को इक्वल दिखाते हो तो वहाँ पे CPCT प्रोसेस होता है। ठीक है, तो वहाँ पे CPCT लिखेंगे कि बाई CPCT। ठीक है, तो इन दोनों के यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन 7.1 में देखिए, ये इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन एनी क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको पहले से क्लास 8 में भी मैंने बताया था, गिवन लिखिए, इसके बाद आप टू प्रूफ लिखिए, टू प्रूफ जो प्रूफ करना हो लिखिए। इसके बाद इतना अगर आप सही से लिखते हो तो यू कैन गेट द 1 and 2 मार्क्स आउट ऑफ 4 or 5 मार्क्स। ओके, तो टू प्रूव दैट एंड देन कंस्ट्रक्शन, इफ़ कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड, अगर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है तब कंस्ट्रक्शन कोई कर सकते हैं, एंड देन कमिंग प्रूफ। ठीक है, ये 4 टॉपिक हमेशा आप लिखोगे। तो हियर अब यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक मैं नहीं लिख, डायरेक्ट प्रूफ में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या किया है कि AD इक्वल टू, ये जो साइन है ना, ये AD इक्वल टू AC है इन ABCD क्वाड्रिलेटरल। ओके, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब देखो कह रहा है कि सो दैट ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गया, देख लो, साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये इसके इक्वल गिवन है, ये कॉमन है और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल ABC और ABC। तो इस तरह से अब इजी क्वेश्चन होगा, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। फिर बाकी क्वेश्चन कोई ट्रबल करता है आपको तो आप उससे आप भेज सकते हो। ओके, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग का वो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें कन्फ्यूजन आता है। तो इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल, यहाँ पे बहुत सारा है, DAP DAP इक्वल टू EBP दिस। और इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही है ना? नहीं, ये फिगर जो है, एक मिनट, एक फिगर लग रहा है 7.22 का। हाँ, ये इसी का है, 7.2 का ही। सो 7 AB इज अलाइन सेगमेंट दिस, BAD इक्वल टू BAD इक्वल टू AB,
अच्छा ये तो गिवन है, दिस एंगल इज गिवन, तो दिस ई पी ए और ये, अच्छा दो साइन बना हुआ है, ये भी, ये और ये भी इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है। देन यू हैव टू प्रूव दैट एंड दिस पी इज मिड पॉइंट। ओके, अब ये सारा गिवन में लिख लेना, पी इज द मिड पॉइंट, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड। देन व्हाट यू हैव टू शो दैट डी ए पी, डी ए, वेयर इज डी ए पी इक्वल टू ई बी पी, ई बी पी, बी ए डी, ये तो दिया हुआ है, बी ए डी और डी ए पी, बी ए डी और डी ए पी में क्या फ़र्क है? अच्छा कन्गुरेंट कह रहा है, ट्रायंगल, ओ सॉरी, फर्स्ट चीज कन्गुरेंट कह रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल को कन्गुरेंट करने के लिए आपको चाहिए, देखिए ये एंगल कॉमन है, समझ रहे हो, इस ट्रायंगल में ये कॉमन है, तो और इस ट्रायंगल की बात भी कर रहा है तो इसमें भी ये कॉमन है, तो ये दोनों में प्लस कर दोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर ये मिड पॉइंट है, साइड एंगल साइड से कन्गुरेंट हो जाएगा, नहीं एंगल साइड एंगल से कन्गुरेंट हो सकता है, तो आप इसको थोड़ा देख लेना, हाँ हो जाएगा ये। इसके बाद कुछ सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, बाकी क्वेश्चन आप डाल देना, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन बचता है तो उसको करते हैं। फिर अब इसमें है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये आप क्लास 8 में भी पढ़े हो, 7 में भी पढ़े हो कि अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो उसके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। इसके लिए कुछ नहीं करता है, आपको एक एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना है, तो ये दिस एंगल इक्वल टू दिस हो जाएगा और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड दिस इज कॉमन, तो साइड एंगल साइड से कन्ग्रुएंट हो जाएगा, फिर बी इक्वल टू सी आपका सी बी सी डी से हो जाएगा, तो दिस इज वेरी इजी। ओके, सिमिलरली अब इसका कन्वर्स हो जाएगा कि द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब एंगल्स इक्वल हो तो साइड्स इक्वल होते हैं, तो उसका कन्वर्स हो गया। सेम उसी तरह आप करोगे, परपेंडिकुलर डालकर कर सकते हो, और थोड़ा सा देख लेना यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, ये एग्जांपल में उसी का प्रोसेस दिया हुआ है, आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद 7.2 है, 7.2 हम लोग करते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं कितना क्वेश्चन है। ओके।